इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ इंग्लिश में थे। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में, जो कि हिंदी में बच्चे हैं जो कि हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं जो क्वेश्चन है दोनों भाषाओं में लेकर आया हूँ, हिंदी और इंग्लिश। पीडीएफ अगर आपको परचेज करनी है तो वो भी दोनों भाषाओं में मिल जाएगी, लेकिन वो उसमें आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर पर, हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी आर। जो बॉडी के मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से बताना है कि जो प्रमुख संरचनात्मक घटक हैं बॉडी के वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ऑल आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। फ्रेंड्स देखिए, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में आप लोग देखते रहिएगा। दोनों का क्वेश्चन मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, जो इंग्लिश में वही चीज़ हिंदी में, लेकिन मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा तो आप लोग बस हिंदी भी देखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, संरचना, वो किसके द्वारा स्थापित की, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? कर्ब्स, लिपमैन, वाटसन एंड क्रिक या एफ सेंगर। ठीक है, तो आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो वाटसन एंड क्रिक एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मींस ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, महत्व क्या है, जो रसायन का जो महत्व है आपको वो बताना है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन है फसल उत्पादन में मदद करता है। हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल, जो भी खाद्य सामग्री है उसको संरक्षण में, प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट यूज इन फार्मास्यूटिकल्स, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं जहाँ पर दवाएं बनती हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, मीन्स इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड मटेरियल एज वेल एज हेल्प्स इन फार्मास्यूटिकल्स। सो इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, मोनोसैकेराइड्स फाउंड इन प्लांट आर। ठीक है, इनमें से कौन? आपको कार्बोहाइड्रेट्स सभी दिए हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें से बताना आपको कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं, कौन से डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड सभी आपको पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर पाएंगे कि कौन सा मोनोसैकेराइड, कौन सा डाई और कौन सा पॉलीसैकेराइड है। तो देखिए, स्टार्च बता देता हूँ यहाँ पर, जो ये हमारा स्टार्च होता है और ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन हमारा क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। इसके बाद बात करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये हमारे क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ये हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अगर आप वहीं पर बात करें डाइसैकेराइड्स की, तो लैक्टोज। ठीक है, ये लिखते जाइएगा कौन कौन से डाइसैकेराइड, माल्टोज, ठीक है, एंड सुक्रोज। ये हमारे क्या हैं? डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? डाइसैकेराइड्स। तो याद रखना, मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, वेराज डाइसैकेराइड्स लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो ये सभी क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, तो याद रखना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इस। कौन सा मेटल है जो कि क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है? मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैंगनीज या आयरन। देखिए, मैग्नीशियम और मैंगनीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्रेंड्स, पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पेड पीडीएफ परचेज करनी है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो क्विजेस होते हैं वो आते हैं, तो आप वहाँ पर क्विजेस का आंसर भी दीजिएगा तो और भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। हितेश एजी के नाम से जो हमारा चैनल है, ठीक है, हितेश एजी। 2 चैनल है, एक हितेश एजी डिस्कशन के नाम से, हितेश एजी डिस्कशन में आप अपने आंसर, क्वेश्चन आंसर जो भी आपको नहीं आता वो सेंड कर सकते हैं। हितेश एजी जो कि मेन चैनल है, ठीक है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर क्विजेस होते रहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। इनमें से कौन है जो कि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन नहीं है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन सी। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि कौन सा वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कौन कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर सोल्यूबल की।
ठीक है। वाटर सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं, ठीक है, मीन्स विटामिन बी और विटामिन सी, ये हमारे फैट वाटर सोल्यूबल हो गए। अगर बात करते हैं फैट सोल्यूबल की, तो फैट सोल्यूबल कौन कौन सा आता है, विटामिन के, ई, देन डी और ए, ठीक है। याद कैसे रखना है, कीड़ा से क्या हो गया, फैट सोल्यूबल। तो विटामिन ए, ई, डी एंड ए आर क्या हो जाएगा, फैट सोल्यूबल, वेयर वाटर सोल्यूबल आर बी एंड सी। पूछा विच इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल, कौन सा वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो विटामिन ए क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल नहीं, ये हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन, ये हम किसमें घुलनशील रहता है, फैट में, ठीक है, वसा में। देन क्वेश्चन नंबर 7, साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द रोल ऑफ एटीपी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, साइंटिस्ट का नाम बताना जिन्होंने रोल ऑफ एटीपी बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था, ठीक है। कर्ब्स, लिपमैन, वॉटसन एंड क्रिक या एफ सिंगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन हो जाएगा, लिपमैन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लिपमैन डिस्क्राइब द रोल ऑफ एटीपी इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर पूछे कभी कभी एफ सेंगर, ठीक है, जनरली पूछता नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एफ सेंगर ने क्या किया था, इन्होंने प्रोटीन सीक्वेंसिंग में हेल्प की थी, ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, ठीक है, प्रोटीन की जो सीक्वेंसिंग होती है उसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, हेल्प किया था अदर साइंटिस्ट की। तो एफ सेंगर कौन थे, हेल्प्स इन प्रोटीन सीक्वेंसिंग। देन क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन इज इंसुलिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, स्टेरॉइड है या लिपिड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख के रख लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन इज अ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट मत लगा के आइएगा, ठीक है, क्योंकि आप जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं वहीं पर आपको इंसुलिन भी मिलता है देखने को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्रोटीन। इंसुलिन हमारी क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, कौन सा है इसमें जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन, पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कौन सा फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल नहीं था, मीन्स हमें फैट सोल्यूबल विटामिन बताना था। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि इनमें से बताना है कौन सी फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आप लोग को दिया है कि कौन सा फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील विटामिन है। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच इज अ नॉन नाइट्रोजनस प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट, इनमें से कौन है जो कि नॉन नाइट्रोजनस प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। एक प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है दो तरीके के होते हैं, नाइट्रोजनस होते हैं और एक नॉन नाइट्रोजनस, मीन्स इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होता, दो तरीके के होते हैं। हमसे पूछा कौन सा नॉन नाइट्रोजनस प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन कौन से प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजस में आते हैं। तो सबसे पहले नॉन नाइट्रोजनस में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, पहला क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, देन लिपिड्स जिसे आप लोग फैट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, देन इसके बाद वाइटामिन्स एंड देन पिगमेंट्स, ठीक है। प्रोटीन नहीं है क्योंकि प्रोटीन हमारा प्लांट नाइट्रोजनस प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड वाइटामिन्स एंड पिगमेंट्स आर नॉन नाइट्रोजनस प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सेलुलोज, ठीक है, ये प्रकार का कार्बोहाइड्रेट के अंदर आएगा, ठीक है। विच इज अ नॉन नाइट्रोजनस प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट, सेलुलोज। अगर बात करें एंजाइम, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन, ठीक है, इसमें आप हार्मोन भी इंक्लूड कर लीजिए, हार्मोन हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या होने वाला है, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, नाइट्रोजनस प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट, इनमें से कौन है जो कि नाइट्रोजनस प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो प्रोटीन मैंने बताया, एंजाइम बताया, न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज हार्मोन, तो हमारे सभी क्या है, नाइट्रोजनस प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपाउंड ओबेज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है उसको तो ओबे करता है, ठीक है, मीन उसका जो सूत्र है कार्बोहाइड्रेट उसको पालन करता है, लेकिन वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी क्या हैं, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड तो वैसे भी कार्बोहाइड्रेट पता चल गया, ठीक है। अब तो ऑल ऑफ दिस तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो पूछा कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड is not a carbohydrate but it obeys the formula of carbohydrate. So ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स, ये किसका वर्गीकरण है, किस चीज़ को आप वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो आपको ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड या स्टेरॉइड
मिलेगा। ठीक है, लिपिड्स का करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का करेंगे, प्रोटीन्स का करेंगे या फैट्स का करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिपिड्स। लिपिड्स क्या हो जाएगा? लिपिड्स। लिपिड्स को आप क्लासीफाई करेंगे तो इसमें क्या? ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड में डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, सिट्रिक एसिड एंड यूरिया साइकिल्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय। जो सिट्रिक एसिड और यूरिया साइकिल्स है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? कॉर्नबर्ग के द्वारा, कॉप्स के द्वारा, लिपमैन या वाटसन। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन ने दिया था। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? कप्स। सिट्रिक एसिड एंड यूरिया साइकिल वर एस्टेब्लिश्ड बाय कप्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी, या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेजोरिटी क्या है कि इस बार जो सेमेस्टर एग्जाम में बच्चे दे रहे हैं वहाँ पर हिंदी की भी ज़रूरत पड़ती है। वो लोग कहते हैं कि सर हिंदी में पीडीएफ को प्रोवाइड किए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को हिंदी में भी कन्वर्ट करके दूँ। तो अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूँगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, प्लांट वाटर कंटेंट वेरीज फ्रॉम। ठीक है, जो प्लांट में जो वाटर कंटेंट होता है वो कितने परसेंट तक वेरी करता है? 50 to 80%, 60 to 70%, 52 to 80% एंड 60 to 95%। ये स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जैक्ट किसी में नहीं होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेट क्या होता है? 60 to 95% तक जो वाटर है वो वेरी करता है प्लांट के कॉन्स्टिट्यूएंट में। ठीक है, अगर लेकिन जो एल्गीज होते हैं, ठीक है, एल्गी होते हैं उसमें 98% तक सिर्फ पानी ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एल्गीज की बात अगर अलग करते हैं तो 60 to 95% डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज प्लांट में जो वाटर कंटेंट है वो वेरी करता है, और 95 to 98% एल्गी में पानी पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।